गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जादुई ऐनक। हर दिन के जैसे ही गंगा बहू सुबह सुबह उठकर नहा धोकर अपने मायके से लाए हुए ऐनक के सामने बैठ के, हाय रे, आज तो मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। मेरी सुंदरता का तो लाजवाब है। ये देख के सास मंगा वे बातों से चिढ़कर ऐसे कहने लगी, हाँ हाँ, ऐसे खूबसूरत बहू मिलने के तो बहुत पुण्यकार करना पड़ेगा। सजती हुई गंगा अपनी सास की बातों को ध्यान नहीं दिया। उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हुए बहू को देखकर मंगा आग बबोला होके अपने आप में ऐसे कहने लगी, हर वक्त उसी ऐनक को चिपकली जैसे चिपक के बैठ जाती है। इधर आके सास का हाथ बटाने का ध्यान ही नहीं है इस लड़की को। सुबह से शाम तक वही सजना और धजना। भगवान करे ये ऐनक टूट जाए। गंगा के सामने वाला ऐनक फाट करके टूट गया। इतने दिनों से अपनी सुंदरता को देख लेते हुए खुश होने वाली गंगा ऐनक टूट जाने से बहुत दुखी हो गई। अपने मायके से लाई हुई बहुत कीमती ऐनक था। पता नहीं इसको किसकी नजर लग गई। कहकर रोने लगी। उसे देख के खुश होते हुए मंगा गंगा के पास आके, अब चुप हो जा बहू, तेरी सुंदरता को देख के ऐनक संभल नहीं पाया। वो ऐनक इतने दिन टिक सका, यही बड़ी बात है। कहकर वहां से चली गई। उस दिन से गंगा खाना नहीं खा रही थी, सो नहीं पा रही थी। उसका पूरा ध्यान टूटे हुए ऐनक पर ही था। बेचारी बहू को दुखी देख के सास मंगा गंगा को समझाने जाती है, अब क्या भी करे बहू, संभल जाओ, मेरी बात मानो और जो मेरे पास एक ऐनक है उसे मैं लाके दूंगी। जब तक तुम नया ऐनक नहीं लेती उसे इस्तेमाल कर लेना। कहकर अपना ऐनक लाके बहू को देते हुए, ये लो, ये एक जादुई ऐनक है, मैंने मेरे मायके से लाई थी। इसमें तुम जितना खूबसूरत चाहो उतनी सुंदर दिख सकती हो। इसकी खासियत ये है कि जो भी चेहरा तुम मन में सोच के इस ऐनक में देखोगी उसके जैसे तुम बदल जाओगी। जरा होशियार रहना। अगर तुम इस ऐनक में इसमें देखते वक्त किसी कुत्ता या बंदर को याद करोगी तो देख लेना किसी सर्कस या जू वाले आके तुम्हें लेके चले जाएंगे। कहकर चली गई। क्या ये पुराना ऐनक जादुई है? अगर ये सच में जादुई है तो मेरी सास क्यों ऐसे रह गई? कहते हुए ऐनक में देखा। मैं भी अगर कटरीना कैफ जैसे दिखना चाहती हूँ तो क्या दिख जाऊंगी? कहते ही गंगा कटरीना कैफ की तरह बदल गई। ये देख के गंगा आश्चर्य हो गई। वैसे ऐनक में देखते हुए गंगा को एक उपाय सुलझा। गंगा अपने आप में, ये ऐनक सच में जादुई है। अब इतने दिन से मुझे तंग करने वाली मेरी सास को एक सबक सिखाऊंगी। उसके अगले दिन मंगा का पति बाहर जाते ही गंगा ऐनक में देख के, मैं अपने ससुर जी के जैसे बदल जाना चाहती हूँ, कहा। कहते ही गंगा अपने ससुर के जैसे बदल गई। ससुर रवि के जैसे बदल जाने के बाद गंगा अपने सास को बुलाने लगी। मंगा, ओ मंगा, कहाँ मर गई? कितने बार बुलाना पड़ेगा? ये सुन के मंगा दौड़ के चली आई। क्या है, ऐसे बंदर के चेहरे लेकर मुझे क्यों घूर रही हो? जाओ जाओ, जाकर जो मैंने तुझे पैसे दिए थे वो लेके आओ। बेचारी मंगा सर झुका के जाकर पैसे ले आकर दे दिए। उस पैसे लेकर गंगा बाहर चली गई। सास को उल्लू बनाने से, उस पे चिल्लाने से, साथ में ही बहुत सारे पैसे हाथ लगने से गंगा खुशी से पागल हो गई। गंगा उन पैसों से अच्छे अच्छे साड़ियां खरीद ली, सिनेमा देखी और खूब सारे आइसक्रीम भी खाई। इस तरह रवि बाहर जाने के बाद रोज गंगा उसी तरह मंगा को
सताती थी। ऐसे थोड़े दिन के बाद गंगा का ससुर बहुत गुस्से से घर आके, अच्छा अच्छा, दुनिया में सब लोग झूठे हो गए। पैसे लेते वक्त अच्छी तरह लेते हैं और जब मैं जाके पैसे वापस पूछता हूँ तो लौटाने का नाटक करते हैं। क्या मैं उन्हें पागल लगता हूँ? कहकर आग बबोला हुआ उसके पत्नी मंगा को बुला के, ओ मंगा, जो मैंने तुझे पैसे दिए थे वो जरा लाके देना। कहकर पूछा। ये बातें सुन के मंगा, जो गांव वाले बोल रहे हैं शायद वो सच है। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? वो पैसे मैंने उसी दिन दे दिए। मैंने कब पैसे लिए थे? हे भगवान, उसी दिन जब तुम चिल्लाते हुए घर आके मुझसे पैसे ले गए थे। अब मैं पैसे कैसे लाऊं? कहने लगी। ये सब चोरी से सुनते हुए गंगा बहुत खुश होने लगी। अगले दिन हर रोज की तरह रवि बाहर जाने के बाद गंगा रूप बदल के मंगा को सताने लगी। इतने में रवि अपना रुमाल लेने घर वापस आया। तब रवि उनके जैसे ही दिखने वाला दूसरा रवि को देख के हैरान हो गया। दोनों रवियों को देख के मंगा का सर घूमने लगा। मैं असली रवि हूँ। नहीं, मैं असली रवि हूँ। कहकर दोनों रवि लड़ने लगे। तब असली रवि, ये कोई मेरा रूप लेके सबको धोखा दे रहा है। यही सबके पास पैसा ले रहा है। कहने लगा। इतने में मंगा को पूरा खेल समझ में आ गया। मंगा को उसकी बहू को सबक सिखाने का उपाय सुलझा। तुम दोनों में से कौन असली रवि है मैं पता करूंगी। मेरे मार मेरे पति को अच्छी तरह से पता है। दोनों को दो मार लगाने से असली रवि बाहर आएगा। कहने लगी। ठीक है, बोली रवि के जैसे दिखने वाली गंगा। तब मंगा उसकी बहू को जोर से मारा। मर गई रे, कहकर चीखने लगी। हाय रे, इसके डंडे खाने के बजाय भाग जाना उचित है। समझकर भागने लगा। इतने में मंगा अपनी जादुई ऐनक लाके उसे तोड़ देने के तुरंत रवि के रूप में गंगा असली रूप में आ गई। ये देख के रवि आश्चर्य हो गया। इसका मतलब इतने दिनों से मेरे जैसा रूप लेके घूमने वाली तुम हो। मुझे माफ कर दो ससुर जी। माफ नहीं, कुछ नहीं। आज से घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। कहकर अपनी बहू को सबक सिखाने में लगी। गंगा की कामों से उसे मंगा क्या सबक सिखाया आप सबको याद है ना? नहीं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए। लालची बहू जादुई झाड़ू। सास की सौंपी हुई काम से नाखुश गंगा सुबह सुबह उठकर झाड़ू लेके झाड़ते हुए, हाय रे, सारा घर झाड़ू लगा के मेरी कमर टूट रही है। छोटी सी गलती के लिए मेरे सास को इतना बड़ा सजा देना जरूरी है क्या? हाँ, अब ये मुझसे नहीं होगा। कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना है। बहू का काम मंगा को जरा भी पसंद नहीं आया। जहाँ जहाँ गंगा ने झाड़ू अच्छे से नहीं लगाया वहाँ फिर से साफ करवा रही थी। ए बहरिया, कहाँ है ये? यहाँ तो जरा भी धूल नहीं गया। फिर से यहाँ आके झाड़ू लगाना। ऐसे हर दिन 2-3 घंटे सारा घर झाड़ू लगा के गंगा विश्रांत कर रही थी। तब मंगा उसे फिर बुलाकर दूसरा काम बोलती थी। ओ बहुरिया, इस तरह सोती रहोगी तो बाकी का काम कौन करेगा? दाल कौन पीसेगा, खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा? तब मंगा कहती है। इस झंझट से बाहर आने का रास्ता गंगा को नहीं मालूम हो रहा था। एक दिन गंगा को एक उपाय सुलझा। तुरंत उसको आचरण में रख दिया। दूसरे दिन घर में झाड़ू नहीं लगाया। ये देख के मंगा को बहुत गुस्सा आया। मंगा, ये बहू कहाँ है ये? आज झाड़ू काहे में लगाया? वो सासू माँ झाड़ू टूट गई इसलिए मैंने सफाई नहीं की।
का झाड़ू टूट गई? ठीक है, पैसा लो, नया झाड़ू ला लेना, कहकर गंगा को पैसे दिए। गंगा को नए झाड़ू लाने के सिवाय और कुछ चारा भी नहीं था। सास की आंखों छिपकर झाड़ू को भी गंगा ने तोड़ दिया। इस तरह हर झाड़ू हर दिन तोड़ जाने से गंगा को शक हुआ। एक दिन नया झाड़ू खरीद कर लाने के बाद गंगा दूर से छिपकर देखने लगी। गंगा अपने सास को गौर नहीं करके उस दिन भी उस झाड़ू को तोड़ दिया। हाय रे बहुरानी, ये था का तेरा खेल? अब हमारी बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। समझते हुए अपना पुराना ट्रंक से एक जादुई झाड़ू को बाहर निकालकर गंगा से, ओ बहुरिया, कल लाई हुई वो झाड़ू भी टूट गई ना? हाँ, वो सासू माँ, ये झाड़ू भी टूट गई और ये झाड़ू बेचने वाला भी तो 2 दिन से नहीं आ रहा है। हाँ, इसीलिए थारे लिए झाड़ू ले आई। इससे थारा सारा काम हो जाएगा, इससे थारा पूरा सफाई हो जाएगा। मेरा मतलब घर का सफाई हो जाएगा। मंगा कहकर उसे देती है और वो झाड़ू जादुई है ये बात बहू से छिपाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन गंगा अपने आदत से सास दी हुई झाड़ू को भी तोड़ने लगती है। तब वो झाड़ू, हाय रे, मेरी कमर फसली तोड़ रही है ये लड़की, बचा बचा। कहकर वो झाड़ू चीखने लगा। घबराती हुई गंगा मुड़ के देखने से अपने सास, ससुर और पति तीनों आंखें ठहरे हुए दिखते हैं। तब गंगा, वो क्या है कि टीवी सीरियल में? सब टीवी के तरफ देखते हैं। टीवी बंद रहती है। फिर से गंगा की ओर देखते हैं। तब गंगा, मतलब शायद बिजली चली गई इसलिए टीवी बंद हो गई। कहते ही सब ऊपर फिरते हुए फंकुर को देखा। तो फिर पड़ोस का टीवी होगा, कहकर धीरे से वहां से फिसल जाती है और फिर से झाड़ू लगाने लगती है। मतलब मैं हर दिन एक नया झाड़ू तोड़ रही हूँ, इसलिए सासू माँ ने जादुई झाड़ू दिया। देखना मैं क्या करती हूँ। गंगा मन में समझकर एक अच्छा मौके के लिए इंतजार करते रहती है। दूसरे दिन मंगा गंगा से, ओ बहुरिया, मैं अपने पिताजी की बहन की 3वीं संतान की नवासी के शादी में जा रही हूँ। 10 दिन वही रह के शादी ब्याह करवाने की जिम्मेदारी दी है। मैं अच्छे से वहाँ रह के शादियाँ की मिठाइयाँ, साड़ियाँ और तोहफे लेके आऊंगी। घर में खबरदार रहना, साफ सफाई करते रहना, कहकर चली जाती है। सास खुशी से शादी जाते हुए गंगा को घर का काम हवाला करते देख के गंगा चिढ़ने लगती है। वही उसका अच्छा मौका समझकर खुश होने लगी। बाद में मंगा थोड़े दिन के बाद घर आके देखने से सारा घर धूल पड़ी रहती है। ये क्या है? सारा घर में धूल पड़ा है। ये बहुरिया ने साफ सफाई की कि नहीं? समझते हुए गंगा से, ओ बहुरिया, घर साफ किया है कि नहीं? सारा घर धूल पड़ा है, कहकर पूछते ही गंगा अपने सास से, वो झाड़ू भी टूट गई सासू माँ। तब गंगा टूटे हुए झाड़ू को दिखाती है। क्या झाड़ू टूट गई? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जाकर जरा झाड़ू ले आना। ये क्या है? ये झाड़ू तो हमारी नहीं है। मेरी बहू ही कुछ न कुछ गोलमाल की होगी, पता करती हूँ। मेरी सास भी एकदम उल्लू है, ऐसे ही विश्वास कर लिया। कहकर खुश होने लगी। अंदर जाके मंगा अपना पुराना ट्रंक डिब्बा में से एक झाड़ू गोला को बाहर निकाला। इसमें देखूं तो थारा सारा खेल समझ में आ जाएगा बहुरानी, कहकर मन में एक मंत्र पढ़कर उस जादुई गोला में देखा। उसमें गंगा झाड़ू को तोड़ते हुए फिर से प्रयत्न करती है। इस बार झाड़ू के चीखे से लेके सारे गली के लोग इकट्ठा होते हैं।
दूसरी बार झाड़ू को चूल्हे में रखती है, जलाने की प्रयत्न करती है, मगर झाड़ू नहीं जलती। अब गंगा के पास कोई चारा नहीं बच के झाड़ू को गांव के बाहर फेंक के आती है, पर वो झाड़ू उससे पहले ही घर पहुंचकर रहती है। उससे पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढती हुई गंगा को बाहर से झाड़ू वाले का आवाज सुनाई दिया। झाड़ू लो जी, झाड़ू, अच्छे अच्छे झाड़ू, लंबे लंबे झाड़ू, ज्यादा दिन टिकने वाले झाड़ू। कहकर चीखने लगा। तुरंत गंगा उसके पास जाके मेरे पास वाला झाड़ू लेके कोई सस्ता जल्दी टूट जाने वाला झाड़ू देना। कहकर पूछा। हर कोई अच्छे झाड़ू, बहुत दिन आने वाले झाड़ू पूछते रहते हैं। ये कोई पागल औरत लगती है। समझता है। अरे ऐसे पुराने झाड़ू लेके नए झाड़ू मैं नहीं देता। वैसे भी मेरे पास सस्ते या नाजुक झाड़ू नहीं है, ये सब मजबूत झाड़ू है। कहते ही गंगा एक झाड़ू उठाकर तोड़ दिया। अरे झाड़ू को कोई ऐसे भी परीक्षा करता है क्या? अरे ये झाड़ू तो बहुत जल्दी टूट गई, मुझे ऐसे ही झाड़ू चाहिए। व्यापारी अपने आप में ये क्या पागल औरत है रे। ठीक है, पहले इस टूटे हुए झाड़ू के पैसे दो। हाँ हाँ दूंगी, इसको भी दूंगी और दूसरा झाड़ू को भी दूंगी, और तुम पहले मेरा पुराना झाड़ू लेके जाना होगा। चाहिए तो लेके जाने के भी पैसे दूंगी। कहकर अपने जादुई झाड़ू को हवाला किया। झाड़ू को देते ही व्यापारी मन में वाह क्या झाड़ू है, बहुत नया लग रहा है। ये पागल औरत अच्छा झाड़ू देने के बजाय ऊपर से पैसे भी दे रही है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। थोड़ा अकड़ दिखाऊंगा तो ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। समझकर व्यापारी अरे ये बहुत पुराना झाड़ू है, अब ऐसे झाड़ू को कोई खरीद नहीं रहा है। चलो ठीक है, 100 रुपए ले लो। 150 दो तो लूंगा, नहीं तो आपके झाड़ू आपके पास ही रख लो। कहकर गंगा का परीक्षा किया। गंगा कैसे भी करके उस झाड़ू का पीछा छुड़ाने के लिए उसको पैसे दे दिया। ये सब जादुई गोले में देखती हुई मंगा आश्चर्य हो गई। बहू पर बहुत गुस्सा आया। उसको सबक सिखाने का निश्चय किया। तुरंत उस जादुई गोले में देखते हुए एक मंत्र पढ़ने लगी। वो जादुई गोले में व्यापारी और अपनी बीवी के साथ दिखने लगा। ये लो, अब तुम ही देखना इसका क्या भाव लगाऊंगा। कहकर बातें करते हुए वो झाड़ू फटाक से हवा में उड़कर उन दोनों को पीटने लगा। व्यापारी की पत्नी कहाँ से लाए हो जी इस बेकार की झाड़ू को? जाओ जाकर कहीं से लाए वही वापस कर दो, जाओ। झाड़ू व्यापारी का पीछा करते हुए सड़क पर ले आया। ये सब जादुई गोले में से मंगा देखते हुए हंसते रहती है। कुछ देर के बाद दरवाजे की ओर देखा। किसी ने दरवाजा खटखटाने से गंगा जाके दरवाजा खोली। वहां पूरा शरीर घावों से खड़े हुए व्यापारी को देखा। गंगा तुम मैं हूँ माँ, आपके पास झाड़ू खरीदने वाला व्यापारी। उस दिन पैसे के लालच में मैं ये काम किया। ये लो आपका झाड़ू, आप ही रख लो। कहकर गंगा से विनती की। नहीं, मुझे अब ये झाड़ू नहीं चाहिए। वैसे भी वापस करने के लिए तुम्हारे झाड़ू टूट गए। कहा मुझे मेरे झाड़ू नहीं चाहिए, आपके झाड़ू भी नहीं चाहिए मेरी माँ। कहकर जादुई झाड़ू को वहां फेंक के चला गया। गंगा वहां ए बहू, कौन था वो? हाँ वो कोई नहीं आया ससु माँ। कहते हुए झाड़ू को छिपाने लगी। मंगा को देखते ही झाड़ू हवा में उड़ के माँ के पास लौट आने वाला बच्चे की जैसे आके मंगा के बाजू में खड़ गया। ये देख के मंगा झाड़ू को अपने गले से लगाया। तब वो झाड़ू अपने आप हवा में उड़ के पूरा घर साफ करने लगा। ये देख के गंगा चौंक गई। तब मंगा ये जादुई झाड़ू है, मुझे हमारी सास ने दी है। अगर तुम इससे अच्छा मसलोगी तो तुम्हारा सारा काम यही कर लेगा, नहीं तो चीख चिल्लाएगा। ये बात थारे को बतलाना ही भूल गई। उसको इतना सताने वाली सास की ओर देख के गंगा मन में मुझे इतना सताएगी सासू माँ, मैं तुम्हें देख लूंगी। अब नहीं, आगे आगे देखो मेरा खेल।
समझने लगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना।